दोस्तों आज से लगभग 160 साल पहले समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने इतिहास को बदल दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उस घटना का सच सैकड़ों साल तक अंधेरे में छिपा रहा। 17 फरवरी साल 1864 शाम का समय था। आसमान पर हल्का अंधेरा उतर चुका था और समुद्र पूरी तरह से शांत था। एक युद्धपोत के डेक पर खड़ा एक सैनिक रॉबर्ट फ्लेमिंग अपने नियमित पहरे पर था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उसकी नजर समुद्र की सतह पर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि वो समुद्र में तैरता हुआ कोई लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद उस चीज से हल्की सी चमक निकली, जैसे वो कोई धातु की चीज हो। फ्लेमिंग की आंखों में शक पैदा हुआ और वो शक कुछ ही पलों में डर में बदल गया, क्योंकि वो चीज धीरे धीरे सीधी उसी जहाज की तरफ बढ़ रही थी। उसने जहाज पर वार्निंग अलार्म को चालू कर दिया और सैनिकों ने बिना देर किए अपनी बंदूकें उठा ली और उस अजीब सी चीज पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो चीज एक तारपीडो मिसाइल थी और अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। समुद्र की सतह फट गई, जहाज हिल गया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो विशाल युद्धपोत समुद्र की गहराई में समा गया। दोस्तों ये कोई साधारण हमला नहीं था, बल्कि ये था इतिहास का पहला ऐसा हमला जिसमें एक पनडुब्बी ने किसी दुश्मन जहाज को डुबो दिया था। लेकिन दोस्तों असली कहानी तो अब शुरू होती है। जिस पनडुब्बी ने वो हमला किया था उसका नाम था H.L. हनली, और सबसे रहस्य की बात ये थी कि जिस पनडुब्बी ने ये हमला किया था वो कभी खुद वापस नहीं लौटी। उस रात उसने एक इतिहास बना दिया था, लेकिन उसी रात वो खुद भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। कहा जाता है कि हमले के तुरंत बाद समुद्र के ऊपर एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दी थी। ये एक सिग्नल था किनारे पर मौजूद लोगों को ये बताने के लिए कि मिशन सफल हो चुका है। लेकिन वो रोशनी उस पनडुब्बी की आखिरी निशानी थी। उसके बाद ना कभी वो पनडुब्बी दिखी और ना ही उसके अंदर बैठे वो 8 लोग। समय बीतता गया, साल दशकों में बदले और दशकों ने सदियों का रूप ले लिया। लोगों ने उस पनडुब्बी को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन समुद्र अपने राज इतनी आसानी से नहीं खोलता। हर खोज नाकाम रही और धीरे धीरे H.L. हनली एक कहानी बनकर रह गई। एक ऐसी कहानी जिसमें सवाल तो थे लेकिन जवाब नहीं। लेकिन फिर साल 1995 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रहस्य को फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि समुद्र की गहराई में आखिरकार उस खोई हुई पनडुब्बी का मलबा मिला और पूरी दुनिया की सांसें थम गईं, क्योंकि अब 100 साल से ज्यादा समय के बाद हमें वो सच पता चलने वाला था जो अब तक अंधेरे में छिपा हुआ था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उस पनडुब्बी को करीब से देखा तो उन्होंने जो पाया वो किसी भी इंसान की सोच से कहीं ज्यादा अजीब था। इतना अजीब कि उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी उलझा दिया, क्योंकि उस रात जो हुआ था वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि वो कुछ ऐसा था जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं था। समुद्र की गहराइयों से जब उस पनडुब्बी को बाहर निकाला गया तो वो अब सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि वो एक टाइम कैप्सूल थी जिसमें 100 साल पुराना एक अधूरा सच बंद था। वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम सांस रोके खड़ी थी। हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उस रात पनडुब्बी के अंदर क्या हुआ था। धीरे धीरे उस पनडुब्बी को खोला गया और फिर जो उन्होंने देखा उसने सब कुछ बदल दिया। अंदर उन 8 लोगों के कंकाल मौजूद थे, लेकिन वो जिस हालत में थे वो किसी भी आम हादसे से बिल्कुल अलग थे। आमतौर पर जब कोई जहाज या पनडुब्बी डूबती है तो अंदर फंसे लोग बचने के लिए आखिरी कोशिश तक करते हैं। वो दरवाजे की तरफ भागते हैं, हैच खोलने की कोशिश करते हैं और उनकी हड्डियां अक्सर एक जगह इकट्ठी मिलती हैं, जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे हों। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। हर एक कंकाल अपनी अपनी जगह पर था, जैसे वो आदमी अभी भी अपने काम में लगे हुए हों। कोई भी दरवाजे की तरफ नहीं गया था, कोई भागा नहीं था। सब कुछ एकदम बिल्कुल शांत था, जैसे मौत ने उन्हें अचानक से पकड़ लिया हो। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि अगर वो लोग डूबने से नहीं मरे तो फिर आखिर वो कैसे मरे। अब वैज्ञानिकों ने एक एक करके हर एक संभावना को देखना शुरू किया और सबसे पहले उनका शक गया पनडुब्बी की डिजाइन पर, क्योंकि ये कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, बल्कि ये 1860 के दशक की एक बेहद ही साधारण पनडुब्बी थी। इसमें ना कोई इंजन था और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और इसे चलाने के लिए 7 लोग हाथ से एक क्रैंक घुमाते थे जिससे इसका प्रोपेलर चलता था।
और अंदर की जगह इतनी कम थी कि कोई आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या ये लोग दम घुटने से मरे हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल थ्योरी थी, क्योंकि उस समय पनडुब्बियों में ऑक्सीजन सप्लाई का कोई खास सिस्टम नहीं होता था। हनली में बस कुछ पाइप और बेलोज थे जो हवा अंदर लाने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर वो सिस्टम फेल हो गया हो तो अंदर बैठे लोगों के लिए ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो सकती थी और फिर एक एक करके सब बेहोश हो सकते थे और बिना किसी शोर शराबे के मौत के आगोश में जा सकते थे। दोस्तों, ये थ्योरी सुनने में बिल्कुल सही लगती थी, क्योंकि इससे ये भी समझ आता था कि क्यों किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद उन्हें पता ही नहीं चला कि मौत उनके बिल्कुल पास खड़ी है। लेकिन विज्ञान सिर्फ अंदाजों पर नहीं चलता, और जब इस थ्योरी को टेस्ट किया गया तो जो रिजल्ट आया उसने सब कुछ फिर से बदल दिया। क्योंकि इंसान का शरीर ऑक्सीजन की कमी को भले ही देर से महसूस करे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा को हमारा शरीर तुरंत महसूस करता है। सांस भारी होने लगती है, सिर दर्द होता है, घबराहट बढ़ती है और सबसे जरूरी बात, इंसान को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। और जैसे ही ऐसा होता तो वो लोग तुरंत सतह पर जाने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब साफ था कि वो लोग दम घुटने से तो नहीं मरे। इस पनडुब्बी के अंदर जो भी हुआ था वो इतना अचानक था कि किसी को समझने तक का मौका नहीं मिला, और यहीं से वैज्ञानिकों का ध्यान गया उस एक चीज पर जो इस पूरी कहानी की जड़ थी। वो था वो ब्लास्ट, वो धमाका जिसने दुश्मन जहाज को डुबो दिया था। दोस्तों, हम जब भी विस्फोट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ आग, धुआं और टूट फूट आती है, लेकिन असली खतरा उसमें नहीं होता, बल्कि असली खतरा होता है उस अदृश्य लहर में जिसे कहते हैं ब्लास्ट वेव। ये एक ऐसी ताकत होती है जो दिखती नहीं, लेकिन अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को अंदर से तोड़ देती है। जब कोई बम फटता है तो उससे सिर्फ आग ही नहीं निकलती, बल्कि उसके साथ निकलती है एक बहुत ही तेज दबाव की लहर जो हवा या पानी के जरिए तेजी से फैलती है। और अगर आप उस ब्लास्ट वेव के रास्ते में आते हैं तो आपको बाहर से शायद कुछ ना हो, लेकिन अंदर आपका शरीर टूट चुका होता है। अब जरा उस रात को फिर से सोचिए। हनली पनडुब्बी धीरे धीरे दुश्मन जहाज के पास पहुंचती है। उसके आगे एक लंबी छड़ लगी होती है जिसके सिरे पर एक बम लगा होता है। प्लान ये था कि वो उस बम को जहाज से टकराकर थोड़ी दूरी पर हट जाएंगे और फिर उसे फोड़ेंगे, लेकिन आखिरी समय में इस प्लान में बदलाव किया गया था और यही बदलाव शायद उनकी मौत की वजह बन गया। जब वैज्ञानिकों ने उस पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से को ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ अजीब मिला। बम का कुछ हिस्सा अभी भी उस छड़ से जुड़ा हुआ था, जबकि उसे तो जहाज पर चिपक कर वहीं फट जाना चाहिए था। इसका मतलब साफ था कि वो बम पनडुब्बी से अलग हुआ ही नहीं था, और जैसे ही वो जहाज से टकराया वो उसी समय फट गया। यानी पनडुब्बी विस्फोट से सिर्फ कुछ मीटर की ही दूरी पर थी, बस 5 मीटर की दूरी। वो ब्लास्ट वेव पानी के अंदर से गुजरते हुए सीधे पनडुब्बी से टकराई और बिना किसी रुकावट के उस लोहे के ढांचे को पार करते हुए अंदर बैठे लोगों तक पहुंच गई, और फिर सब कुछ 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गया। अब दोस्तों, ये थ्योरी इस रहस्य के हर एक सवाल का जवाब देती थी। क्यों किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, क्यों कोई सिस्टम यूज नहीं हुआ, और क्यों सब अपनी जगह पर ही मिले। सब कुछ अब समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि 160 साल पुराना ये रहस्य आखिरकार सुलझ चुका है। लेकिन कहानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक ऐसा सबूत था जो इस थ्योरी को पूरी तरह से गलत भी साबित कर सकता था। एक ऐसा पल जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है, और वो सबूत था वो अजीब सी चमकदार नीली रोशनी जो विस्फोट के बाद समुद्र के ऊपर दिखाई दी थी। कहा जाता है कि ये एक सिग्नल था, लेकिन सवाल ये है कि अगर सभी लोग उसी पल मर चुके थे तो फिर उस सिग्नल को किसने दिया। उस रात दोनों तरफ के कई लोगों ने एक ही चीज देखी थी, एक अजीब सी नीली रोशनी। वो रोशनी पानी की सतह के ऊपर उभरी, कुछ सेकंड तक टिमटिमाई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उस समय किसी ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सभी का ध्यान उस डूबते हुए जहाज पर था। लेकिन सालों बाद जब इस घटना को फिर से खंगाला गया तो यही नीली रोशनी इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गई, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि ये एक सिग्नल था। उस समय पनडुब्बियों में एक तरह का फ्लेयर इस्तेमाल होता था जिसे हाथ से जलाया जाता था, ताकि किनारे पर मौजूद लोग समझ सकें कि मिशन पूरा हो चुका है। ये सवाल उस पनडुब्बी का सबसे बड़ा रहस्य था कि अगर वो सभी 8 लोग उस ब्लास्ट वेव में तुरंत ही खत्म हो चुके थे तो फिर वो फ्लेयर किसने चलाया।
क्या उस रात उस पनडुब्बी के साथ कुछ और भी हुआ था जिसका जवाब कोई नहीं जानता? क्या किसी बाहरी शक्ति ने उस पनडुब्बी को डुबो दिया? दोस्तों, इस पनडुब्बी का रहस्य आज भी अनसुलझा है और कोई नहीं जानता कि उस रात आखिर इस पनडुब्बी के अंदर क्या हुआ था और वो आसमान में चमकने वाली नीली रोशनी आखिर कहां से आई। वैसे आपको क्या लगता है कि इस पनडुब्बी के साथ क्या हुआ होगा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।